गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज आपका दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एस ट्यूटर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो है फ्रेंड्स धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, धातु और अधातु केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और सबसे बड़े टॉपिक की अपन बात करें तो सबसे लंबा टॉपिक भी केमिस्ट्री का है धातु और अधातु। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर धातु और अधातु के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। कौन कौन से गुण धातुओं के अंदर होते हैं और किस प्रकार के गुण अधातुओं के अंदर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन धातु और अधातु के बारे में। धातु की अगर बात करें दोस्तों या कुछ पदार्थों की अपन बात करें तो इस ब्रह्मांड का जो निर्माण है, सृष्टि का जो निर्माण है वो दोस्तों अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से यानी कि तत्वों से हुआ है फ्रेंड्स। तो उन्हीं तत्वों में जो खोजे गए कुल पदार्थ है जो कि वर्तमान में अभी तक खोजे जा चुके उन पदार्थों की संख्या है फ्रेंड्स 118। ठीक है, इन्हीं 118 पदार्थों को दोस्तों तीन भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट नंबर पे तो आता है दोस्तों आपका कौन सा धातु तत्व, सेकेंड नंबर पर अधातु और थर्ड नंबर पर आता है उपधातु तत्व। टोटल 118 एलिमेंट है, तत्व है, जिन्हें तीन भागों में धातु, अधातु, उपधातु। सर्वाधिक तत्व कौन से होते हैं? सर्वाधिक तत्वों की संख्या है धातु तत्वों की। इसके बाद दोस्तों अधातु तत्वों की संख्या है 20, उपधातुओं की संख्या 7। धातु तत्व कितने? 92, अधातु है 20, जबकि उपधातुओं की संख्या है 7। अब आगे की ओर चलते हैं, कौन कौन से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले अपन बात करें धातुओं की, अपन बात करें दोस्तों तो धातुएं पाई जाती है ठोस अवस्था में। मेनली जितनी भी धातु है वो पाई जाएगी दोस्तों ठोस अवस्था में पाई जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों पारा। मरकरी या पारा एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी का दोस्तों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 25 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है। और कमरे के ताप की अपन बात करें तो एक कमरे का सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के ताप पर जितनी भी धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में विद्यमान रहती है। लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, याद रखना है आपको। लेकिन इसके अलावा कुछ अपवाद और भी आते हैं दोस्तों मरकरी के साथ दोस्तों, सीजियम और गैलियम। कौन सी? सीजियम और गैलियम, ये दोनों ऐसी धातु है जो कमरे से थोड़ा अधिक ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न बना दोस्तों कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो आप टिक करोगे पारा। लेकिन पारा ऑप्शन में नहीं है तो क्या टिक करना है? पारा अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिक करना है गैलियम। थोड़ा कमरे से अधिक ताप पर गैलियम किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि ऐसी धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाए तो उस धातु का नाम होता है क्या? गैलियम। गैलियम के बाद आएगा सीजियम। और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु कितना होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। गैलियम का गलनांक है 28 डिग्री और सीजियम का गलनांक है 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर पारा, गैलियम और सीजियम अपवाद के अंदर आता है दोस्तों। लेकिन कमरे के ताप पर पूछा जाए तो केवल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा पारा और धातुएं मेनली विद्यमान होती है ठोस अवस्था में। आगे की तरफ चलते अधातु की बात करें तो मेनली अधातु गैस अवस्था में होती है। टोटल 20 अधातुओं की संख्या है दोस्तों। ज्यादा अधातु ब्रह्मांड में नहीं है, ज्यादा धातु तत्व मौजूद होते हैं। उनमें के अंदर भी अधातुएं किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है। और एक्सेप्शन के अंदर क्या आता है? एक्सेप्शन के अंदर आता है ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुएं ठोस अवस्था में थी, अधातुएं द्रव अवस्था, अधातुएं गैस अवस्था में, केवल किसको छोड़ के? ब्रोमीन को छोड़ के। लेकिन दोस्तों आयोडीन, आयोडीन के साथ फास्फोरस और सल्फर, कौन कौन सी? आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये तीनों एक ऐसे अधातु तत्व है जो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। याद रख लेना सभी अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर किस अवस्था में? ये होते हैं दोस्तों ठोस अवस्था में आपके। आगे चलते
धातुओं के अंदर गुण होता है दोस्तों आघात वर्धनीय का, मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है धातुओं के अंदर। आघात वर्धनीय क्या होता है? आघात वर्धनीय का मतलब जब किसी को हथौड़े से वार किया जाए किसी पदार्थ पर, तो दोस्तों उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, इसी प्रकार के गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीय। हथौड़े से, औजार से किसी पर वार करके उसकी लंबाई, उसके आकार, उसकी संरचना में परिवर्तन करने वाला गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता का गुण। और आघात वर्धनीय का गुण उपस्थित होता है धातुओं में, जबकि अधातुओं के अंदर आघात वर्धनीय का गुण नहीं होता दोस्तों। धातुओं में मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है लेकिन अधातुओं में नहीं होता। अधातुओं के अंदर गुण पाया जाता है किसका दोस्तों? ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब जब आपने हथौड़े से वार किया और उसके आकार में दोस्तों परिवर्तन तो हुआ लेकिन वह क्या हो गया? बिखर गया। तो बिखरने के गुण को बोला जाता है भंगुरता, और नहीं बिखरा और लंबाई में परिवर्तन हुआ है तो वही गुण कहलाया आघात वर्धनीयता का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे की तरफ, धातुओं के अंदर होता है तन्यता का गुण, यानी डक्टाइल नेचर वाली होती है आपकी धातुएं। आप धातुओं को दोस्तों खींचकर उनके क्या बना सकते हो? तार बना सकते हो। किसी भी पदार्थ को खींचा जा सके, खींचकर उसका तार बनाया जा सके, इसी प्रकार के गुण को बोला जाता है तन्यता का गुण, जो विद्यमान होता है धातुओं में, जबकि अधातुओं में इस प्रकार का गुण विद्यमान नहीं होता दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का दान करेगी। जब भी धातुओं की रिएक्शन किसी दूसरे तत्व से कराओगे तो मेनली धातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का दान करेगी, और इलेक्ट्रॉन का दान करना ही क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन दान करेगी धातुएं, यानी क्या होगी? कैटायन होगी। जबकि अधातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और इसी कारण से अधातुएं किस प्रकार का गुण शो करती है? एनायन का गुण शो करेगी। कैटायन का धातु, एनायन का कौन सा? अधातु। आगे चलते। धातुएं दोस्तों विद्युत और ऊष्मा की क्या रहेगी? सुचालक रहेगी। जितनी भी धातुएं होती है वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। आसानी से धातुओं के अंदर विद्युत धारा और ऊष्मा क्या होती है? प्रवाहित होती है, सुचालक होती है दोस्तों। लेकिन एकमात्र ऐसा धातु तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है, और वो होता है दोस्तों कौन सा? सीसा। सीसा एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। बाकी सभी धातु तत्व विद्युत के रहेंगे सुचालक। अधातु तत्व विद्युत के रहते हैं दोस्तों कुचालक। विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक रहते हैं दोस्तों, लेकिन ग्रेफाइट और ग्रेफीन, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों ऐसे अधातु तत्व होते हैं जो विद्युत के क्या रहते हैं? सुचालक रहते हैं। ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों होते हैं कार्बन के अपरूप होते हैं, और दोनों ही विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं दोस्तों। बाकी किसी भी प्रकार के अधातु तत्व में विद्युत की सुचालकता नहीं होगी, केवल किसमें रहेगी? ग्रेफाइट और ग्रेफीन में रहेगी। जिस प्रकार से ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, उसी प्रकार से ग्रेफीन भी कार्बन का अपरूप होता है। टोटल कार्बन के दो अपरूप हैं, कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप तीन प्रकार के, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप कोयला, चारकोल, मोम, ठीक है, ये सब कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। जब हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और चारकोल को मिला दिया जाए, किस किस को? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और चारकोल को मिला दिया जाए तो बनने वाला जो पदार्थ है उसे कहा जाता है ग्रेफीन कहा जाता है। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पदार्थ, ठीक है, तो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पदार्थ होता है ग्रेफीन। याद रखना है किसका अपरूप है? कार्बन का होता है। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु पूछी जाए तो धातुओं के अंदर रहेगी चांदी, लेकिन विद्युत का सभी पदार्थों में सुचालक पदार्थ पूछा जाए तो कौन रहेगा? ग्रेफीन रहेगा। कागज से बहुत गुना पतला होता है ग्रेफीन, और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक पदार्थ ग्रेफीन, और इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पदार्थ रहेगा कौन सा? ग्रेफीन रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे आता है दोस्तों धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। धातुएं कौन कौन सी? एल्यूमिनियम हो गई आपकी, लोहा, कॉपर वगैरह। उनके जो ऑक्साइड रहेंगे, उनकी जो नेचर रहेगी, जो प्रकृति रहेगी, वो रहेगी क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति रहती है क्षारीय, जबकि अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी रहती है?
अम्लीय रहती है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हैं तो धातुओं के ऑक्साइड है क्षारीय। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो किस प्रकार का गुण शो करेंगे, उभयधर्मिता का गुण शो करेंगे। उभयधर्मिता का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के गुण रखते हो दोस्तों, इस प्रकार को बोला जाता है उभयधर्मीय। जैसे कौन कौन से, तो अपवाद के अंदर एक्सेप्शन में आता है एल्यूमिना, जिंकाइट और जल। एल्यूमिना, जिंकाइट और जल, इनके फॉर्मूलेज कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिना Al2O3, जिंकाइट ZnO, जल का होता है H2O। ये तीनों ऐसे ऑक्साइड हैं जो किस प्रकार का गुण शो करेंगे? उभयधर्मिता का गुण शो करेंगे। मतलब इनकी जो ऑक्साइडों की इनकी जो प्रकृति रहेगी वो क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकार की रहेगी। यहाँ पर एल्यूमिना और जिंकाइट ये धातु के ऑक्साइड है दोस्तों। Al2O3 और ZnO किसके ऑक्साइड है? धातुओं के। धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति होनी चाहिए क्षारीय, लेकिन किस प्रकार के हैं? ये उभयधर्मी है। अधातु का ऑक्साइड कौन सा है? जल, H2O। H2O अधातु यानी प्रकृति होनी चाहिए अम्लीय, लेकिन प्रकृति कैसी है? उभयधर्मी है दोस्तों। उभयधर्मी का मतलब अम्लीय भी है और क्षारीय भी। तो ये तीनों एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, एल्यूमिना, जिंकाइट और जल। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। आगे अपन चलते हैं। अगर अपन बात करें दोस्तों, जितने भी धातु, अधातु और उपधातु तत्व है, इन सभी को आवर्त सारणी के अंदर एक निश्चित क्रम में रखा गया है। ठीक है, टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी का वह ब्लॉक जिसके अंदर सबसे ज्यादा धातु तत्व मौजूद होते हैं, तो ऐसा ब्लॉक कौन सा रहेगा? तो याद रखना है आपको, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है डी ब्लॉक। जो बीच में आता है वो ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर सभी तत्व धातु तत्व होते हैं और सर्वाधिक धातु तत्व भी किस ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। याद रख लीजिएगा, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा ब्लॉक डी ब्लॉक, सर्वाधिक धातु तत्व किस ब्लॉक में मौजूद होते हैं? डी ब्लॉक में। जबकि आपसे प्रश्न किया जाए कि सर्वाधिक अधातु तत्व किस ब्लॉक में आते हैं, आवर्त सारणी का ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें सबसे ज्यादा अधातु तत्व आते हैं, तो उस ब्लॉक का नाम है पी ब्लॉक। जो लास्ट में जो ब्लॉक आता है वो ब्लॉक कहलाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही प्रकार के एलिमेंट रहते हैं। याद रखना है, डी ब्लॉक धातुओं की दृष्टि से सबसे बड़ा, पी ब्लॉक अधातु तत्वों की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी दोस्तों धातु और अधातु के बारे में दोस्तों। ये इसी प्रकार के वीडियो के लिए दोस्तों, जो आपके साइंस की जो और वीडियोज है, हर चैप्टर के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दोस्तों क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।